हम लोग पानी पी पी के चाइना को कोस रहे हैं कि चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और हमने भी उनके 30 से अधिक जवानों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करेंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे और करने में भी लगे हैं, अभियान छेड़े हुए हैं। खासकर ऑनलाइन मीडिया पर हम प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर हम अभियान छेड़े हुए हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, आए दिन तस्वीरें, मैसेज, व्हाट्सएप पर। लेकिन किसका सहारा लेके? हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मैं मानता हूँ अपनी जेब से। और जेब से जिन प्रोडक्ट्स का हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, किसका सहारा लेकर? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का। मोबाइल से। वो मोबाइल कहाँ बने हैं? चाइना में। क्या आपको लगता है इंडिया में एक भी जो मोबाइल है वो प्योरली इंडिया में बना हुआ है? उसके सारे कंपोनेंट्स इंडिया के हैं? आपको लगता है ऐसा? या फिर किसी विदेशी कंपनी का है, उसमें चाइना का हाथ नहीं है? एप्पल का, सैमसंग का, ये मेरा चाइना का थोड़ी है। ये तो Xiaomi, MI, ओप्पो और ये सारे ही तो चाइना के हैं, ये थोड़ी चाइना के हैं। तो आपको यही सच दिखाने के लिए ये रिसर्च करके हमने ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप जान पाएँ कि क्या चाइना का है और क्या नहीं है। और आपको बहिष्कार करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और ये राह कितनी कठिन है और कितनी भारी है, और इस पर आपको कैसे चलना है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, जबकि आंखें खोलना चाहता हूं, ताकि आप देख पाएँ कि चाइना कितनी बड़ी मार्केट है और उसके बिना इंडिया जीवित नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में तो खासकर, और सिर्फ हम मोबाइल की रिसर्च दिखा रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की नहीं दिखा रहे हैं। हम कैसे आत्मनिर्भर बने, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, ये देखिए। स्टार्ट करते हैं। लिस्ट है। चाइनीज़ मोबाइल पहले नहीं लेते, पहले एप्पल लेते हैं। कहते हैं ना, मैं तो एप्पल वालों को गुमान होता है कि हम तो एप्पल का फ़ोन रखते हैं, चाइनीज़ फ़ोन थोड़ी है ये। चाइनीज़ फ़ोन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चाइनीज़ फ़ोन सिर्फ घटिया क्वालिटी के होते हैं। वन प्लस भी तो चाइनीज़ है, घटिया क्वालिटी थोड़ी होती है मतलब चाइना। एप्पल कैलिफोर्निया की कंपनी है, डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया लिखा होता है, लेकिन मेड इन चाइना भी तो लिखा होता है। बहुत सारी बॉक्सेस पर देखिए, बहुत सारे चार्जर्स उसके देखिए उठा के, मेड इन चाइना लिखा पाएगा। बॉक्स खो गया तो चार्जर उठा के देख लीजिए ओरिजिनल। जिनके पास एप्पल है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो कंपोनेंट्स जो हैं एप्पल के, वो बहुत सारे चाइना में बन रहे हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं एप्पल के लिए वो नोकिया बना रहा है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स का काम चल रहा है। कैमरा सोनी का है, तो वो सारे देखोगे आप ओवरऑल चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो एप्पल भी लोगे तो चाइना में बन रहा है। अब आ जाते हैं सैमसंग पर। सैमसंग ने एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई कि मेड फॉर इंडिया। मेड इन इंडिया नहीं है, मेड फॉर इंडिया है। क्यों? क्योंकि हालांकि सैमसंग का जो कहते हैं कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो उसने प्लांट लगाया वो नोएडा में लगाया है इंडिया के। इस बात से इनकार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उसमें काम भी चल रहा है, मोबाइल्स भी बन रहे हैं इंडिया के लिए, और इंडिया की सिम चलेगी उसमें। ये भी सैमसंग एक दिखा रहा है कि हम इंडिया के लिए बना रहे हैं। लेकिन कंपोनेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सैमसंग के सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं चाइना से। दरअसल यहाँ पर क्या हो रहा है कि असेंबल हो रहा है चाइनीज़, मतलब कि सैमसंग जो है यहाँ पर असेंबल हो रहा है खाली। मतलब कि आपने अलग अलग हिस्सों में आप उसको चाइना से ले आए और यहाँ पे लाके जोड़ दिया और कह दिया ये इंडिया का हो गया। इनडायरेक्टली प्रॉफिट तो उसमें भी चाइना का है। तो हमने तो पहले इन दो कंपनियों को ले लिया है। अब हवाई तो चाइनीज़ कंपनी ही है, सब जानते ही हैं। आगे चलते हैं, फिर अगली कंपनी है ओनर भी चाइनीज़ कंपनी है और हवाई का ही पार्ट है। अगले पे चलते हैं लेनोवा। हम मतलब आपको एक एक कंपनी की जानकारी दे रहे हैं जो चाइनीज़ हैं, और फिर इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे इंडियन कंपनीज़ की, और वो कैसे अपना काम चला रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और चाइनीज़ कंपनी के साथ हम और जो भी जैसे कि एप्पल, सैमसंग और भी जो भी विदेशी कंपनी जो इंडिया में फेमस जिनके ब्रांड्स हैं, जिन मोबाइल्स खरीदे जाते हैं, वो भी सारे हम इसमें जोड़े हुए हैं लिस्ट में। तो अब आते हैं लेनोवा पे। लेनोवा हांगकांग की कंपनी है, और हांगकांग जो है वो कि चाइना का पार्ट ही माना जाता है। हालांकि अलग अलग कंट्री उसको समझा जाता है। और देख लीजिए मैप में उठा के, हांगकांग पड़ता कहाँ है? एकदम चाइना का जो सी है उसमें छोटा सा कंट्री चाइना के सामने हांगकांग पड़ता है, और उस पर प्रभुत्व पूरी तरह चाइना का ही है। उसको आप अलग बिल्कुल मत समझिएगा। तो लेनोवा वहाँ की कंपनी है। अब आते हैं हम वन प्लस पर, ओप्पो पर, वीवो और रियलमी पर। ये जो चार कंपनियां हैं, इनको बनाना है, ये एक मदर कंपनी इनकी एक ही है।
आपको पागल बनाया जाता है इन 4 नाम से। हालांकि वन प्लस इनमें सबसे महंगा ब्रांड है, बाकी सब ओप्पो, वीवो ठीक है, रियलमी उससे थोड़ा नीचे है। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, अलग अलग सर्विस सेंटर्स खोले हुए हैं, अलग अलग ब्रांड्स बनाए हुए हैं, लेकिन कंपनी एक ही है और वो कंपनी का नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है और वो इन सब ब्रांड्स को बनाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है TCL भी मोबाइल बनाता है और अच्छे खासे टीवी भी आजकल इंडिया में बेच रहा है, वो भी चाइनीज़ कंपनी है। फिर Xiaomi चाइनीज़ कंपनी है, सबसे ज़्यादा मोबाइल बिकते हैं इसके इंडिया में, बड़े अच्छे होते हैं, कोई दो राय नहीं है इस बात में, सब जानते हैं। फिर नोकिया फिनलैंड की कंपनी है, सब जानते हैं, इंडिया में काफ़ी प्रचलित रही है पुराने समय में भी। और इसके जो बनाते हैं मोबाइल, इसको बनाता है HMD ग्लोबल। और नोकिया भी आजकल इंडिया में मोबाइल असेंबल्ड कर रहा है। असेंबल्ड में आप समझिए कि असेंबल हो रहे हैं और माल जो आ रहा है वो इंपोर्ट होकर चाइना से आ रहा है। ये बड़ी ही गजब की स्थिति जब हम इसके रिसर्च में लगे थे तो ये निकल कर सामने आ रही है। जो भी चाइनीज़ कंपनी नहीं है तो वो असेंबल्ड इंडिया में हो रहा है, उन्होंने प्लांट लगा दिया जी, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया, लो जी प्लांट लगा लेते हैं। आप चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार भी करते हैं जी, वो नहीं होगा, हम चाइना की कंपनी नहीं है लेकिन माल तो वहीं से ले रहे हो ना, ओवरऑल सबका यही हाल है। फिर आते हैं पैनासोनिक, हालांकि इसके मोबाइल कम आते हैं, फिर भी अब हो सकता है ना कि लोग इधर भी शिफ्ट हो जाएं Xiaomi वगैरह को छोड़ के। तो जापानीज़ कंपनी है पैनासोनिक और मैन्युफैक्चरिंग इसकी चाइना में ही होती है। अब आते हैं फ़िलिप्स पर। फ़िलिप्स नीदरलैंड्स की कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग इसकी चाइना में ही होती है, इसके मोबाइल्स की। हम खाली मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, अन्य प्रोडक्ट्स की नहीं। LG के भी मोबाइल आते हैं, साउथ कोरियन कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी वियतनाम में हो रही है, चाइना के करीब है वियतनाम, और उसका भी वियतनाम पर जो प्रभुत्व है वो भी चाइना का पूरा है। और फिर हम आते हैं एसर पर। एसर ताइवान में बनता है और ताइवान की ही कंपनी है एसर, और इनडायरेक्टली रूल्ड बाय चाइना ताइवान पे। ताइवान भी एक छोटी सी जगह है जो चाइना के एकदम प्रभुत्व के अंदर में है और उसी पे वो करता है। फिर आता है एसएस भी ताइवान की कंपनी है और चाइना वहाँ पे रूल करता है। एसएस भी काफ़ी फेमस कंपनी है, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स इसके बड़े अच्छे आते हैं। और HTC पे आते हैं इसके बाद। HTC जो है ये भी एक ताइवानी कंपनी है। अब आप देख लीजिए, या तो हांगकांग या चाइना या ताइवान, सब एक ही जगह है, सब एक ही बिजनेस हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गूगल अमेरिकन कंपनी है, लेकिन डिज़ाइन बाय गूगल और मेड इन चाइना है गूगल के मोबाइल। पिक्सल्स जो हैं ये एक बड़ी अच्छी खासियत है गूगल की भी। अब हम आते हैं मोटोरोला पे। अमेरिकन कंपनी है पहले तो, लेकिन अब नहीं है, लिनोवो ने इसको ले लिया है, और जो कि चाइनीज़ कंपनी है लिनोवो, अच्छी बात है। फिर जियोनी भी चाइनीज़ कंपनी है, सब जानते हैं। अब ये थी चाइनीज़ कंपनी की बात, मत लीजिए, और ये बाहर की कंपनी है इनके भी मत लीजिए, ये भी चाइना में बनवा रही है, आप प्योर इंडियन लीजिए। लेंगे, बात करते हैं। इंटेक्स बैटरी एंड अदर पार्ट्स, इंडियन कंपनी है, ये चाइना से इंपोर्ट करती है अपने बहुत सारे पार्ट्स। आईबॉल, सारे पार्ट्स चाइना से आते हैं। लाइफ, रिलायंस की है जियो वाली लाइफ, चाइना से आता है पूरा टोटली बन के। बॉक्स उठा के पढ़ लिया कर, इनके पढ़ लेने चाहिए आपको कि ये इंपोर्ट कहाँ से होते हैं। माइक्रोमैक्स, पार्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। लावा, पार्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ओनिडा, पार्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। फिर आती है स्पाइस, चाइना। वीडियोकॉन, कूल पैड बना रही है इसको वीडियोकॉन के मोबाइल। कूल पैड कहाँ की कंपनी है, चाइना की। फिर जोलो, चाइना से पार्ट्स आ रहे हैं सारे। और मैं ये ऐसे ही नहीं आपको बता रहा हूँ, मतलब पूरी रिसर्च की है इस पे, और इनका जो इम्पोर्ट जो होता है ना बाहर से, वो पूरी इम्पोर्ट की लिस्ट निकाल कर देखिए कि ये क्या क्या पार्ट्स मंगा रहे हैं। सारे टोटली पार्ट्स चाइना से मंगा रहे हैं। इनसे अच्छा तो वो खुल के जो कह रहे हैं ना कि हम चाइना की कंपनी, वो अच्छा है। ये टोटली चाइना के पार्ट मंगा रहे हैं, आपको वही मोबाइल, चाइना के मोबाइल थोड़ा महंगा बेच रहे हैं, बीच में कमीशन खोड़ जुड़ गए हैं, बस इनके साथ थोड़ा ये वाला केस बन रहा है। तो भारत आत्मनिर्भर इन सब लोगों के भरोसे कैसे बने?
हुआ ये था, ये जो इंडियन कंपनीज़ है मोबाइल्स की, इन्होंने क्या किया स्टार्टिंग में, चाइना का यहाँ पे थोड़ा माल कम आता था, मोबाइल कम आते थे, तो इन्होंने क्या किया, चाइनीज़ मोबाइल लिए, उन पर अपने लेबलिंग की और आ गए इंडिया में। ये माइक्रोमैक्स का है, ये लावा का है। फिर चाइना ने क्या किया, डायरेक्ट एंट्री मान ली, लिनोवा, वीवो, पीओ और अच्छे मोबाइल सस्ते रेंज में दे दिए, क्योंकि बीच के वे हट गए। डायरेक्ट सेल की इंडिया में तो सस्ते पड़े हमें, तो लोगों ने सस्ते वहाँ से डायरेक्टली ले लिए, इनके मोबाइल नहीं खरीदे। आप इस बिज़नेस को इस तरह समझ पाओगे, जैसे आप चांदनी चौक में जाता रहता हूँ, आप नहीं जाते होंगे, मैं जाता हूँ। तो चांदनी चौक में होता क्या है कि बहुत सारे देखेंगे कि ना टीवी आते रहते हैं, चाइना के इंपोर्ट होते हैं, डायरेक्ट आते हैं, वहाँ पर लेबलिंग होती है बहुत सारी, सैमसंग का सैमसंग बना देंगे, इस तरह से बहुत सारे टीवीज़ की लेबलिंग होती रहती है, और वो इंडियन टीवी बन जाते हैं और फिर इनको मेड इन इंडिया बना के बेच देते हैं, आते चाइना से हैं लोग बुद्धू। तो एक भी ऐसी वर्ल्ड में कंपनी फ़िलहाल मोबाइल की नज़र नहीं आ रही है जिनके मोबाइल्स इंडिया में हैं और वो इंडिया के लिए चाइना से प्रोडक्ट मंगा के मोबाइल के ना बना रहे हों। कंपोनेंट्स की बात आती है, अब इंडियन कंपनीज़ के पास कंपोनेंट्स ही नहीं है, और सैमसंग जो जिसने इतना बड़ा प्लांट लगा लिया, उसके भी कंपोनेंट्स सारे चाइना से आ रहे हैं। उसका जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है वो शिफ्ट ही नहीं हुई इंडिया में, और वो शिफ्ट भी हो जाए तो भी वो चाइनीज़ कंपनी है। तो करना क्या होगा आत्मनिर्भर बनने के लिए? आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ये करना होगा, पहले तो अपनी मोबाइल की कंपनी खड़ी करें। वो नहीं हो पाएगी अगर इतना भारी है तो। जो सैमसंग जैसी कंपनीज़ हैं, एप्पल जैसी कंपनीज़ हैं, कम से कम आप इनके लिए कंपोनेंट्स बनाने का काम इंडिया में तो कीजिए, ताकि ये आत्मनिर्भर बने, इंडिया से ही कंपोनेंट्स खरीदे, चाइना से ना खरीदें। और इनको इस ऐसी छूट दीजिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, कि इंडियन लोगों को भी ये डिज़ाइन दे पाएँ अपने, कि आप इस डिज़ाइन से हमारे कंपोनेंट्स बनाने की रिसर्च कीजिए, उसके लिए आप फंड्स दीजिए। जो आप दे रहे हैं वो 20 इतने सारे जो आपने घोषणा की है फंड्स की। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। दस्तक इंडिया पर आप ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारा पेज लाइक कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।